हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग पॉलिटी के भाग 5 देखेंगे। ठीक है। और ये हमारे जितने भी यूपीएसआई के एग्ज़ाम हैं उसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पॉलिटी का भाग 5, जिसमें भी 5 चैप्टर है। भाग 5 में भी 5 चैप्टर है, जिसमें 5 चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, पहला अध्याय में कार्यकारी, यानी कि पहला अध्याय में जिसमें कार्यपालिका है, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सीएम तथा महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट में संसद है, तीसरा पार्ट में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। फिर इसके बाद अध्याय 5 में संघ एवं न्यायपालिका है। इसके बाद 4 में फिर अध्याय 5 में भारत के नियंत्रण को एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला राष्ट्रपति में कहाँ से कहाँ तक है राष्ट्रपति, तो ये 52 से लेकर के पूरा ये अनुच्छेद जो 5 मतलब कि भाग 5 है, ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक, तो जिसमें हम पहला 52 देखेंगे, जिसमें पहले हम राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो 52 अनुच्छेद में क्या है, तो 52 अनुच्छेद में क्या है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत एक राष्ट्रपति होगा, और वो क्या होंगे, संघ के जो संघ की कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होगा। कौन, ये राष्ट्रपति। ठीक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 क्या है कि जितने भी कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होती है किसमें सीमित होगी, तो वे राष्ट्रपति में निहित होगी। और जो राष्ट्रपति हैं वे सेनाओं के प्रमुख, यानी कि थल सेना, जल सेना और स्थल सेना जो होती है उसके प्रमुख कौन होंगे, तो ये राष्ट्रपति होंगे। ये आर्टिकल 53 में है। तो 52 में क्या है, इसमें भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में भारत के जो राष्ट्रपति वो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 54 में क्या आता है, आर्टिकल 54 में आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदन एवं विधानसभाओं, राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, जिसमें सांसद और विधायक होते हैं, इसके द्वारा इनका चुनाव होता है। यानी कि लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। ठीक है, मतलब चुनाव होता है। अब देखेंगे हम पार्ट 5, मतलब 55 में क्या है, तो 55 में है राष्ट्रपति की चुनाव की रीति, मतलब चुनाव कैसे किया जाता है, उनकी निर्वाचन पद्धति। तो इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष। 55 में होगा राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, यानी कि उनकी निर्वाचन कैसी होगी, तो उनकी निर्वाचन कैसा, अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें राज्य अप्रत्यक्ष चुनाव किसमें होता है, राज्यसभा में होता है, राष्ट्रपति में होता है, उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा गुप्त नीति सिंह का क्या होता है, मतदान होता है, जो आर्टिकल 55 में है। फिर इसके बाद आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक, अब देखते हैं हमारा आर्टिकल 57, यानी कि इसमें क्या है, री इलेक्शन, यानी कि पुनर्निर्वाचन, मतलब कि दोबारा चुनाव करने के लिए आर्टिकल 57 है। और उसमें चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है कौन, राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए चाहे जितनी बार उठ सकता है। ठीक है, इसके बाद और यूएसए में कितने, मतलब बस राष्ट्रपति 2 बार बन सकते हैं यूएसए में, लेकिन भारत में चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला आर्टिकल है 58, जिसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं हैं, मतलब आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप भारत के, सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक हैं, दूसरा आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और तीसरा लोकसभा के सदस्यों में, मतलब लोकसभा के सदस्य हों, यानी कि आपकी योग्यता हो कि आप लोकसभा के सदस्य हों। ठीक, इसके बाद
कोई लाभ का पद धारण न क्यों। ये आपका 58 है, जिसमें कि राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में बताया गया। 57 में रिक्स मतलब रीइलेक्शन, और 56 में कार्यकाल, 55 में है निर्वाचन पद्धति यानी कि उसकी रीति, और 54 में क्या है एक निर्वाचन मंडल मतलब चुनाव के बारे में। 53 में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ किसमें होगी, कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। फिर 52 में क्या है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर इसके बाद 59 में क्या है राष्ट्रपति की कार्यकाल की शर्तें यानी कि उनकी पद की जो शर्तें हैं, तो वो संघ या राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए जब वो राष्ट्रपति होंगे तब। मतलब कि उन्हें किसी भी राज्य का यानी लोकसभा या तो राज्यसभा किसी के भी सदस्य नहीं होने चाहिए। यानी कि 59 में क्या है तो उनकी पद की शर्तें हैं, ठीक। और इसके बाद 60 में क्या है तो 60 में राष्ट्रपति की शपथ या प्रज्ञान यानी कि राष्ट्रपति की शपथ है 60 में। तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि उच्चतम न्यायालय के, वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक। और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश मतलब जो मुख्य न्यायाधीश है मतलब कि उनसे थोड़ा सा मतलब कि जो उनसे बड़े न्यायाधीश होंगे यानी कि जो रिटायर भी हो चुके होंगे, या तो फिर जो मुख्य न्यायाधीश से थोड़े छोटे पद पे होंगे, यदि वो अनुपस्थित रहेंगे तो क्या करते हैं उन्हें शपथ दिला सकते हैं, ठीक, राष्ट्रपति को। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा 61 में क्या है राष्ट्रपति पे महाभियोग है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है। देखिए क्यों चलाया जाता है, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग चलाकर उन्हें हटा दिया जा सकता है। तो कम से कम मतलब कि जो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो महाभियोग में पहले 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। फिर इसके बाद लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में उनका प्रस्ताव लाया जा सकता है, और सदनों की कुल सदस्यों की संख्या 1/4 द्वारा मतलब कि उस पर साइन करते हैं 1/4 सदस्य दोनों सदनों में से। फिर विशिष्ट बहुमत के 2/3 हिस्से पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को मतलब बहुमत पास कर दिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति को हटना ही पड़ता है, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल जो 62 है। इसमें फिर रिक्ति बने कि यदि राष्ट्रपति की अवधि पूर्ण होने से पहले चुनाव करा दिया जाता है, जिसमें यदि कोई राष्ट्रपति बीमार रहते हैं या मर जाते हैं तो उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति आते हैं। यदि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो जाती है तो वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। और 62 में क्या है 72 में क्या है इमेज क्षमा करने की शक्ति है, यानी क्षमादान की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति के, ठीक है। तो अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल उपराष्ट्रपति के साथ।